नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा तो 5 रूप की होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा 2 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से यदि पूछे कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के सिर्फ 2 ही प्रकार हैं। एक है यथार्थवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में यदि हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है वास्तविक, और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। यथार्थ का मीन्स होता है विजिबल, जो हम देख सकते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा जिसे हम देख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की होती हैं और भाववाचक संज्ञा एक अकेली होती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञाओं के कितने प्रकार हैं। प्राचीन हिंदी, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञाओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। टॉपिक ये ऐसा है कि यहाँ से पूछते हैं, सबसे पहले वो पूछेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यदि उन्होंने मूल नहीं पूछा कि मूल संज्ञा प्राचीन हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, यदि वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब हम ऑप्शन में लगाएंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। लेकिन यदि उन्होंने पूछा कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो हम 2 प्रकार की लगाएंगे, यथार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक। यदि वह पूछें कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, जो 5 आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसके एक टाइप्स और होता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये हम और देखते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञाओं के प्रकार। आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भी 3 टाइप्स हैं, तो हम उनको देखते हैं। सबसे हमारा पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। इन्होंने व्यक्तिवाचक को माना है। दूसरा इन्होंने जातिवाचक को माना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। कौन सा? भाववाचक। अब यहां पर जो 2 प्रकार छूट गए हैं वो हमारे हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो उन्होंने वो दोनों टाइपों को जातिवाचक के भेद बताए हैं। जातिवाचक के भेद उन्होंने कौन कौन को बताए हैं? एक तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मटेरियल नाउन, और दूसरा हमारा हो गया समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन्स। तो ये टॉपिक है कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है, तो मूल रूप से 2 प्रकार की, यथार्थ और भाव। अब इसके बाद ऑप्शन में आता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 है, 5 आपको बताएंगे। इसके बाद पूछते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार तो सिर्फ 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इन्होंने द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके भेद बताए हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के इन्होंने ये दोनों भेद बताए हैं। तो हम टॉपिक वाइज 5 संज्ञाओं को कवर करते हैं कि 5 संज्ञाएं होती क्या हैं, इनके बारे में अच्छे से विस्तारित रूप से जानते हैं। तो सबसे पहली संज्ञा आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं हम, नाम को। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको दूं कि राहुल, तो राहुल एक इसका विशेष नाम है उसका कि वह राहुल है। और यदि मैं कहूं ताजमहल, तो भारत में ताजमहल तो एक ही है, पूरी दुनिया में ताजमहल एक है, ये उसकी विशेषता है। तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जो बताए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राहुल ताजमहल या दिल्ली उसकी विशेषता है, शहर का नाम है दिल्ली। तो ये हो गया पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी पे हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में होता है जो किसी जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, किसी जाति का बोध कराए। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? शहर, ओनली शहर, क्योंकि शहर जैसे काफ़ी और शहर हैं, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मुंबई है, दिल्ली, मैंने एक शहर का नाम लिया है क्योंकि शहर काफ़ी हो सकते हैं। आदमी, आदमी का निश्चित मैंने नाम भी नहीं लिया, आदमी कोई भी हो सकता है, तो किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तीसरी हम देखते हैं समूहवाचक, समूह, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन्स। समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, जो समूह का बोध कराए। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? कोई एक ऐसा समूह, जैसे कि हमने मान लिया कक्षा, तो कक्षा ना तो व्यक्तिवाचक है ना ही जातिवाचक है, क्योंकि कक्षा के अंदर तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों का एक समूह है कक्षा। कक्षा, कक्षा के बाद आ जाएगा चाबी का गुच्छा, क्योंकि उसमें एक तो चाबी है नहीं, चाबियों का एक समूह है, चाबियों का गुच्छा। इसके बाद हम चौथे टाइप पर आते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं? सॉलिड हो, क्या हो? सॉलिड। लिक्विड हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? जैसे जल आ गया, मान लीजिए, लोहा आ गया, अयस्क आ गया, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में मटेरियल नाउन। देखते ही समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल नाउन है, तो इसमें जल, लोहा आदि आएंगे। तो हम फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, जैसे कि राहुल विशेष नाम है, ताजमहल विशेष एक जगह है, जो ताजमहल जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। जातिवाचक में जो एक जाति का बोध कराए, जैसे कि शहर, शहर और भी हो सकते हैं, हमने तो ये कहा नहीं। आदमी, आदमी एक जातिवाचक है, लेकिन इसमें आपको एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप, तो ये किस में आएगा? भूकंप। जो प्राकृतिक आपदा है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, तो ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद आता है समूहवाचक, जो किसी समूह का बोध कराए, जैसे चाबी का गुच्छा है, कक्षा है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, मटेरियल नाउन, लोहा, जल, ये सभी आते हैं। इसके बाद हमारा एक टाइप और रह गया है, और वो है भाववाचक संज्ञा। तो चारों को तो हमने देख लिया है, व्यक्तिवाचक को देख लिया है, जातिवाचक को देख लिया है, द्रव्यवाचक को देख लिया है, समूहवाचक को देख लिया है। अब एक हमारा आखिरी इसका टॉपिक रह गया है, और वो है भाववाचक संज्ञा। तो आखिरी कौन सा है? पांचवा है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। आखिरी रह गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम कैसे प्रकट करते हैं? ये एक भाव है, ये हमने मार्कर लिया है, इस मार्कर को हम देख सकते हैं, हथेली पर रख सकते हैं, तो ये तो भाव नहीं हुआ। भाव होता है जिसको ना तो हम देख सके और ना ही हम हाथ में ले सकें, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम महसूस करें, जिसको हम महसूस करें, उसे हम कहते हैं भाववाचक। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे मैंने मान लिया दुख है, दुख, तो दुख को क्या हम देख सकते हैं? ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसे रख सकते हैं। तो दुख किस कैटेगरी में आएगा? भाववाचक, क्योंकि उसको हम महसूस कर सकते हैं। दुख के अलावा आ गया प्रेम है, क्रोध है। तो किसी आदमी को क्रोध आता है तो हम आदमी को देख सकते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं देख सकते। तो आदमी के स्वरूप में हमें क्रोध दिखाई देगा, परंतु क्रोध का एक अपना खुद का स्वरूप नहीं है, तो हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो हमने
टॉपिक क्लियर किए हैं कि सबसे पहले यदि हम आपसे ये कहें कि ये मार्कर कौन सी संज्ञा है मूल प्रकारों में से, तो मूल रूप से दो ही संज्ञा आती हैं, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। तो ये मार्कर कौन सी है? यह है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थ मीन्स होता है विजिबल, जिसको हम देख सकें। मार्कर को हम देख सकते हैं, हाथ पर रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा किस में आएगा? यथार्थवाचक में। भाववाचक में जिसको ना तो हम देख सकें ना ही हम हाथ पर रख सकें, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।